नमस्कार, मैं हूं स्वाति। सोमवार को एक बार फिर मुंबईकरों की परेशानी बढ़ेगी। ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया न बढ़ाने से नाराज शरद राव की यूनियन ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है। सवाल यह है कि अपनी मांग मंगवाने के लिए क्या हड़ताल ही एक रास्ता बचा है? इलेक्ट्रॉनिक मीटर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सरकार ने न्यूनतम किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी भी कर दी। इसके बावजूद शरद राव की यूनियन हड़ताल पर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सरकार ने बढ़ाया किराया, आम जनता होगी बेहाल। फिर भी होगी हड़ताल। शिवसेना ने किया विरोध, एमएनएस ने पीछे खींचे कदम। फिर भी अड़े हैं शरद राव। ये यूनियन इनकी जागीर है। न्यूनतम किराया बढ़वाना हो तो हड़ताल, इलेक्ट्रॉनिक मीटर न लगवाने का बहाना ढूंढना हो तो हड़ताल, सरकार ने अगर जांच के नाम पर सख्ती बरती तो हड़ताल। मुंबई ऑटो रिक्शा मेंस यूनियन से जुड़े नेता बात बात पर हड़ताल की धमकी देते हैं। सोमवार को आधी रात से फिर ऐसी ही एक हड़ताल होने जा रही है। मुंबई में ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 1 रुपया बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो गई। फिर भी शरद राव की मुंबई ऑटो रिक्शा मेंस यूनियन हड़ताल पर जा रही है। सोमवार आधी रात से शुरू होने वाली ये हड़ताल पूरे दिन चलेगी। में अर्जेंट मीटिंग हुई पिंपरी चिंचवड़ में डॉक्टर बाबा आढ़ाव के अध्यक्षता में कल रात को, और वहां पर इसकी पूरी बात की चर्चा होकर तय किया कि ये जो डिवाइड एंड रूल का जो कोशिश हुआ है, बाकी तो 3 महीने में फैसले हुए हैं, तो ये निषेधार्ह है और इसके विरोध में हम पूरे महाराष्ट्र का एक दिन का लाक्षणिक हड़ताल करना ही चाहिए। यूनियन न्यूनतम किराया 16 रुपए करने की मांग कर रही है, जबकि राज्य सरकार पहले ही 11 रुपए के न्यूनतम किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर चुकी है। 20 अप्रैल से किसी भी रिक्शा में बैठने पर कम से कम 12 रुपए किराए के तौर पर देने होंगे। राज्य सरकार की ये पहल शरद राव की यूनियन को कतई मंजूर नहीं है। शरद जी, एक बात बताइए, अचानक फैसला कैसे बदल गया? ऐसा है कि जो टेम्पररी रिलीफ वगैरह दिया है, जो उन्होंने सरकार ने ऐलान किया, जो हम लोगों की जो कृति समिति की बैठक सरकारी अधिकारियों के साथ हुई थी 12 तारीख को, उसको उन्होंने एक किस्म से फुलफिल किया है। लेकिन वो बड़ा डॉपेज का गेम था डिवाइड एंड रूल का, जिसमें एमएमआरडी के एरिया में जो सीएनजी की गाड़ियां हैं उनको उन्होंने 1 रुपए इंटरिम रिलीफ दिया, लेकिन 83% जो रिक्शाएं हैं जो पेट्रोल पे हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनको उन्होंने रिलीफ नहीं दिया है। शरद राव के यूनियन में तकरीबन 26,000 ऑटो रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। इतने ड्राइवरों के बूते मुंबई ऑटो रिक्शा मेंस यूनियन को यकीन है कि वो सरकार को झुका देंगे। हैरानी की बात यह है कि अपनी इस मुहिम में शरद राव अकेले पड़ गए हैं। शिवसेना किसी भी सूरत में शरद राव का समर्थन करने के मूड में नहीं है। और रिक्शा चालक जिसका हाथ पे पेट है, ऐसा घटक है, और उसकी मांगों की और भी शासन ने देखना चाहिए, लेकिन उसके लिए लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल शिवसैनिक रोड पर रहेंगे, शिवसेना के जितने भी रिक्शा संगठन है उसके सब लोग रहेंगे, और मैं ये आह्वान करता हूँ कि किसी ने जो रिक्शा चलेगी उनको तकलीफ नहीं होगी, ये देखना हमारा काम है। और अगर उनको तकलीफ देने का काम कोई करेगा तो उसको शिवसेना की ओर से जवाब दिया जाएगा। मनसे ने भी शरद राव की इस मुहिम का विरोध किया है। मनसे वाहतुक सेना के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख ने धमकी दी है कि अगर रिक्शा वालों की वजह से आम जनता की परेशानी बढ़ी तो मनसे अपने तरीके से हालात से निपटेगी। मुझे लगता है जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जब बात आई तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर उन्होंने लगाने के लिए मनाही की। कल उनको कोर्ट ने उनकी हकालपट्टी कर दी, आखिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर की भी भाषा बंद कर दिए। तुरंत उनके बेटे ने एक संस्था से, पुणे के अंदर संस्था से बात की और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर हम लगाना चाहेंगे, हमारे पास 40,000 रिक्शा है और उसकी एजेंसी को दो। कल तक
एजेंसी किस तरीके से मांग रहे हैं, इसका मतलब शरद रावत दलाली का काम कर रहे हैं। इस तरीके का एक महाराष्ट्र के दलाल को फेंकने का काम, उखाड़ के फेंकने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण वातुक सेना कल करेगी। एक और यूनियन लीडर हुसैन दलवाई भी इस हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। इधर शरद राव का कहना है कि सीएनजी के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है, महंगाई बढ़ी है, ऑटो रिक्शा की रिपेयरिंग की मजदूरी बढ़ी है। ऐसे में ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया भी बढ़ना चाहिए। अनुभव खंडेलवाल के साथ गिरीश गायकवाड़, TV9 मुंबई। ये मनमानी आखिर कब रुकेगी? मुंबईकरों को कब मिलेगी इस हड़ताल से निजात? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद घोड़े, जो कि ऑटो रिक्शा यूनियन के असिस्टेंट